कुछ यात्राएं नक्शे पर खींची गई रेखाओं से शुरू नहीं होती, वे शुरू होती हैं मन के भीतर उठे एक छोटे से सवाल से। लखनऊ, तहजीब का शहर, सुबह की अजान, शाम की आरती, चिकन की गलियां और ट्रैफिक की भागदौड़। इसी शहर में खड़े होकर जब मन पहाड़ों की ओर देखता है तो अधिकतर लोग कश्मीर राज्य के श्रीनगर से होते हुए लेह की यात्रा करते हैं। वही जाना पहचाना क्रम, वही प्रचलित मानचित्र, लेकिन हमारी यात्रा ने परंपरा नहीं जिज्ञासा को चुना। हमने शुरुआत की मंडी मनाली से, जहां पहाड़ अभी मुस्कुराते हैं, नदियां अपनी कहानी फुसफुसा कर सुनाती हैं और हवा में देवभूमि की गंध घुली होती है। मनाली के बाद रास्ते कठिन होते गए, ऊंचाई बढ़ती गई और शब्द कम पड़ने लगे। यह कहानी है लखनऊ से मनाली तक की। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरे सीरीज की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेह लद्दाख की अपनी यात्रा फिर से दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूं और हमारे साथ में हैं डॉक्टर एस के सिंह और संजीव सिंह जी, और हम लोग जा रहे हैं अपनी फोर्ट फ्री स्टाइल से। और रात के 1:25 हो चुके हैं और हम लोग ये राइड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको फिर आगे। हमने अपनी यात्रा लखनऊ से आरंभ की और दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ के नज़ारों को देखते हुए फिर मंडी में विश्राम करने के पश्चात सीधा मनाली की ओर बढ़ रहे हैं। दोपहर के करीब 2:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला। कुछ लंच की तैयारी में और यहाँ करने जा रहे हैं हम लोग लंच। गाड़ी चलाते समय कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब से जानेंगे। कैसा लग रहा है पहाड़ों पे गाड़ी चला के? एक अनुभव है और अच्छा लग रहा है। जैसा कि बहुत लोग डराए थे कि वहाँ चला नहीं सकते, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। बस सावधानी के साथ चलाना ज़रूरी है और सब मिला के बहुत एडवेंचरस है ये। संजीव भाई, आप क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार सफर रहा हम लोगों का। और था कि बहुत तकलीफ होगी जाने में, आने में, गाड़ी चलाने में। थोड़ा बहुत होता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और हम लोग को रहने के लिए बहुत अच्छा मिला और खाने के लिए अभी आज सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट किया, बहुत अच्छा था। और अभी हम लोग अपनी यात्रा पे जा रहे हैं। थैंक यू अनुराग जी। ये है मुंबईया बाबू कुछ बोलेंगे? बोलिए भाई। बस बहुत सुहाना सफ़र है, बहुत अच्छा लग रहा है। वादियों में सबको अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकल कर आना चाहिए, ऐसे दोस्तों के साथ। थैंक यू अनुराग जी। व्यास नदी कोई साधारण नदी नहीं है। यह केवल हिमालय की गोद से निकली जलधारा नहीं, बल्कि एक जीवित स्मृति है। ऋषि व्यास की तपस्या, पर्वतों की मौन साधना और समय की अथक यात्रा का प्रवाह। कैसा लगा टनल में जाके? बहुत ही रोमांचक अनुभव हुआ और लगा बस ऐसे टनल से, पूरा टनल से ही निकलना चाहिए। तो फिर टनल होते हुए जाएंगे अगर, तो भाई साहब ये बताइए, कहाँ से? अगर आप ये बताइए, आप टनल होते हुए जाएंगे तो आप ये इतनी सुंदर प्रकृति का आप नज़ारा कैसे ले पाएंगे? बताइए। बिल्कुल यही तो बात है, लेकिन उसमें स्मूथ चलने का एक्सपीरियंस बहुत शानदार था। क्या कह रहे हैं? थोड़ा तेज बोलिए। टनल के बाहर कैमरा लगा करके, हाँ, अंदर स्क्रीन लगा दी। ये है 21वीं शताब्दी के मनुष्य। अभी इनकी धरा पर अवतरण हुआ। 20वीं शताब्दी के किसी में भी नहीं हो पाएगा। अच्छा। आते आते ये कौन सी जगह है? ये है जीडी रिवर राफ्टिंग पॉइंट। ये है जीडी रिवर राफ्टिंग पॉइंट। भाई ने अरेंज किया है मेरे लिए राफ्टिंग, है ना? तो हम चारों जा रहे हैं राफ्टिंग पे और सब तैयारी में लगे हुए हैं।
और कैसा है राफ्टिंग का यहाँ पे? राफ्टिंग का भैया बढ़िया रहेगा, यहाँ पे आप इंजॉय करके आइए। अच्छा। करके आइए, उसके बाद देखिए किस तरह का इंजॉयमेंट है। पैराग्लाइडिंग भी यहाँ आप लोग कराते हैं? पैराग्लाइडिंग करवाते थे, अभी हमारा वाला साइड बंद है, अभी ऑन द वे आ गया, 30 किलोमीटर आगे हो जाए। आप अपना पता बता दो यहाँ पे। हमारा पता रहेगा जीडी रिवर राफ्टिंग पॉइंट में हमारा काउंटर नंबर रहेगा 242 काउंटर नंबर है। यहाँ पे आपने आना है, बाकी आप करके आइए, उसके बाद आपने बता देना कि कैसा लगा आपको, कैसा फील हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू। बिल्कुल। जब यह नदी जिड्डी के पास अपनी बाहें फैलाती है तब वह यात्रियों को सिर्फ भीगने का नहीं बल्कि बदल जाने का आमंत्रण देती है। राफ्टिंग से पहले का क्षण एक मौन प्रार्थना जैसा होता है। लाइफ जैकेट पहनते हुए, हेलमेट को कसते हुए इंसान पहली बार यह स्वीकार करता है कि अब नियंत्रण उसके हाथ में नहीं रहेगा। अब वह व्यास के भरोसे है। गाइड की आवाज़ निर्देश देती है, पर नदी मुस्कुरा कर कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें बहा नहीं ले जाऊंगी, मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगी। हम लोग पूरा मजा ले रहे हैं रिवर राफ्टिंग का। जिद्दी की सुबह पहाड़ों की पलकों से झरती रोशनी के साथ जागती है। धूप अभी संकोची होती है और हवा में रातों की ठंडक की स्मृति बची रहती है। व्यास नदी उस समय सबसे अधिक सजीव लगती है। उसका जल नीला नहीं बल्कि पारदर्शी होता है, जैसे वह स्वयं को छिपाना नहीं चाहती। किनारों पर खड़े देवदार और चीड़ उसे निहारते रहते हैं, मानो सदियों से इस प्रवाह के साक्षी हों। बहुत ही मज़ा आ रहा है रिवर राफ्टिंग में और बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ पे। बोलो। एकदम फाइन 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 ही रखना भाई। जैसे ही राफ्ट पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है, व्यास अपना वास्तविक रूप दिखाने लगती है। कहीं वह शांत है, माँ जैसी, तो कहीं अचानक उग्र योद्धा जैसी। उसके रैपिड्स किसी युद्ध की घोषणा नहीं बल्कि जीवन की चुनौती हैं। पानी की ऊंची लहरें जब नाव पर टूटती हैं तब वह केवल शरीर को नहीं भिगोती, वह भीतर जमी हुई थकान, भय और संकोच को भी धो ले जाती हैं। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा लग रहा है रिवर राफ्टिंग में। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ढलान है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पानी ऊपर नीचे है, कहीं कहीं पत्थर है। इसमें काफ़ी एडवेंचरस है ये। कैसा लगा डॉक्टर साहब आपको? बहुत सुंदर, बहुत रोमांचक अनुभव है और बहुत ज़्यादा ये पैसा वसूल ये रिवर राफ्टिंग है। This is a must do thing, my friend. This is a must do thing. यहाँ नदी आपको सिखाती है कि बहाव के साथ लड़ना नहीं, उसे समझना होता है। पैडल जब एक साथ पानी में उतरते हैं तब टीम केवल समूह नहीं रहती, वह एक लय बन जाती है। हर स्ट्रोक व्यास के दिल की धड़कन से जुड़ जाता है। बीच बीच में नदी शांत होती है। ऐसे क्षणों में पहाड़ बहुत पास आ जाते हैं, उनकी परछाइयाँ पानी में उतरती है और लगता है जैसे आकाश में राफ्टिंग कर रहा हो। इन विरामों में सांस लेने का अवसर मिलता है, न केवल फेफड़ों को बल्कि मन को भी। कोई बोलता नहीं क्योंकि शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। केवल बहाव, केवल दृष्टि, केवल अस्तित्व। फिर अचानक एक मोड़, एक गर्जना और नदी फिर से अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। पानी सफ़ेद झाग बनकर उछलता है, नाव डगमगाती है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह डर नहीं होता, यह जीवित होने का उत्सव होता है। उस क्षण इंसान समझता है कि रोमांच खतरे में नहीं, भरोसे में छिपा होता है। नदी कई बार पूछती है, क्या तुम तैयार हो? हर शांत धारा एक उत्तर, हाँ मैं हूँ। व्यास नदी यहाँ गुरु बन जाती है, जो बिना बोले सिखा देती है कि जीवन में उतार चढ़ाव से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें पार किया जा सकता है। किनारे पर बैठे स्थानीय लोग, दूर कहीं जलते हुए धूप के अलाव और पहाड़ों से आती घंटियों की हल्की आवाज़, सब मिलकर इस अनुभव को किसी लोक कथा जैसा बना देते हैं। ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो और हम किसी प्राचीन युग में बह रहे हों। जब राफ्टिंग समाप्त होती है तब शरीर थका होता है, लेकिन आत्मा हल्की। कपड़े गीले होते हैं पर आंखों पे चमक होती है। व्यास नदी पीछे छूट जाती है पर भीतर उसका प्रवाह जारी रहता है। वह याद दिलाती है कि जीवन भी एक नदी है, कभी शांत, कभी उग्र, और हमें बस उसमें उतरने का साहस करना है।
ज़िद्दी में व्यास नदी की राफ्टिंग एक खेल नहीं, एक दर्शन है। यह आपको प्रकृति से नहीं, स्वयं से मिलवाती है। और जब आप किनारे खड़े होकर आखिरी बार पीछे मुड़कर नदी को देखते हैं, तब लगता है कि उसने आपको विदा नहीं किया, उसने आपको अपनाया है। फाइनली हम लोग वापस आ जा रहे हैं। हम लोग की राइड कंप्लीट हो चुकी है और ये रहे हमारे राइडर। और अब ये हमारी बोट भी ऊपर रखी जा चुकी है और अब वापस जा रहे हैं हम लोग। अभी तो ये यात्रा की शुरुआत है। अभी तमाम सुंदर सुंदर प्रकृति के नज़ारों को देखते हुए हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक सुंदर सी यात्रा को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।